हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ-IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। आप सभी को शायद, आप हो सकता है उस समय बहुत छोटे रहे हों, या हो सकता है आप में से कुछ लोग तो पैदा भी ना हुए हों, लेकिन अगर आपको 9/11 का हमला याद है या फिर आपने उसके बारे में सुना और पढ़ा है, जब आतंकवादियों ने 2 हवाई जहाजों से को अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में क्रैश करा दिया था। कुल मिला के 5 हवाई जहाज उस दिन हाईजैक किए गए थे और इन हवाई जहाजों का बम की तरह इस्तेमाल किया गया था। बहुत ही विस्तृत हमला था और यह माना जाता है कि दुनिया भर में आतंकवाद विरोधी जो अभियान चल रहे थे, 9/11 की घटना जिसमें अमेरिका, जिसको एक अभेद्य किला माना जाता था, उसकी सुरक्षा को तार तार करके रख दिया था। तो 9/11 के उस हमले के बाद से दुनिया भर में आतंकवाद के विरोध में जो अभियान थे उनको एक अलग तरह का बल मिला था, एक अलग तरह की शक्ति मिली थी। तो 9/11 के कुछ आरोपी जो थे, जिनको अभी अमेरिका ने गिरफ्तार कर रखा है, वो अभी क्यूबा के ग्वांटानामो बे के जेल में वहां पर हैं। उनके साथ अमेरिका की सरकार ने एक प्री ट्रायल समझौता कर लिया था। तो अब क्या किया है, अमेरिका ने वो समझौता वापस ले लिया है। ये क्या मामला है, क्या विवाद है, इसके बारे में आपको बताऊंगा अगले केवल 5 मिनट में। लेकिन उसके पहले आपको बता दूं कि भाई हमारा P2I बैच जो है, प्रतिज्ञा बैच, उससे जुड़ने का आज है लास्ट डे। आज है 3 अगस्त। 3 अगस्त को इस बैच से जुड़ने का लास्ट डे होता है। एजे लाइव कोड लगा के 27,999 में आप जुड़ सकते हैं। रोज 3 घंटे की लाइव क्लास, मेंटोरशिप, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्री और मेंस के क्वेश्चंस का डेली समाधान, प्री मेंस की टेस्ट सीरीज, 18 किताबें आपके घर पे, और साथ के साथ अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो पूरी फीस रिफंड हो जाएगी। और इसके अलावा आपको जो है हम दिल्ली बुलाएंगे, आपका रहना खाना पढ़ना सब कुछ जो है इसी फीस के अंतर्गत होगा, और ये फीस भी आपकी रिफंड हो जाएगी, तो फ्री में होगा। तो आप आज ही इस बैच से जुड़ जाइए। याद रखिए, अगस्त चल रहा है, 2025 में एग्जाम देना है, तो ऑलरेडी थोड़ा सा लेट तो अब आप हो चुके हो। अगर आप अब तक नहीं जुड़े हो तो भाई अब और लेट मत होइए और तुरंत जुड़ के अपनी तैयारी को सही आकार प्रदान कीजिए। चलिए, तो भाई ये पूरा मामला क्या है कि अमेरिका में क्या हुआ है कि 9/11 के हमले के 3 आरोपी थे। 3 ऐसे आरोपी हैं जो अभी ग्वांटानामो बे में वहां पर हैं। 9/11 हमला क्या था ये तो आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। इसके 3 आरोपी थे। तो भाई इन 3 आरोपियों के साथ अमेरिका की सरकार ने क्या किया था, एक प्री ट्रायल अग्रीमेंट कर लिया था। इसको मैं आपको समझाता हूं कि ये होता क्या है। प्री ट्रायल समझौता कर लिया था। देखिए, अमेरिका में क्या होता है कि कोर्ट का जो प्रक्रिया है, जो ट्रायल की प्रक्रिया है, वो उसमें बहुत नेगोशिएशन चलता है, उसमें बहुत जिसको कहते हैं मोल भाव चलता है। जैसे मैं ये, चलिए तो आतंकवाद का मामला है, इसको छोड़ देते हैं। अगर मान लीजिए कोई दूसरा भी अपराध है, तो आमतौर पे अमेरिका में कोई भी व्यक्ति ट्रायल नहीं चाहता कि कोर्ट के चक्कर में नहीं पड़ना पड़े। ये हर कोई चाहता है, सरकारी लोग भी यही चाहते हैं, और जो भाई अभियुक्त होता है आमतौर पर वो भी यही चाहता है। और याद रखिएगा, अमेरिका में अक्सर न्यायालय जो होते हैं वो बहुत कड़ी सजा देते हैं। वो मतलब आपको 30 साल 40 साल की जेल की सजा सुना देंगे किसी भी गड़बड़ी के लिए। तो आमतौर पे अमेरिका में संस्कृति क्या है कि दोनों पक्ष आपस में नेगोशिएट करते हैं, और सरकार जो है अभियुक्तों को, आरोपियों को ऑफर देती है कि यार तुम अपना अपराध स्वीकार कर लो, हम तुम्हें थोड़ी कम सजा देकर मामला खत्म कर देंगे। तो सेटलमेंट हो गया, फिर ट्रायल की जरूरत ही नहीं है। तुम कोर्ट में जाके बोल दो कि हमने भाई मान लिया कि हम अपराधी हैं, और हम ये कह देंगे कि भाई सरकार ये चाहती है कि इस व्यक्ति को, मान लो अपराध के लिए 20 साल की जेल मिलती, हम कोर्ट से कह देंगे इसे 10 साल की जेल दे दो बस, तो बस बात खत्म हो गई, ट्रायल की जरूरत नहीं बची। इसको कहते हैं प्री ट्रायल समझौता। और अमेरिका की न्याय व्यवस्था में यह बहुत कॉमन है, यह बहुत सामान्य चीज है। अमेरिका में बहुत ज्यादा होता है कि क्योंकि ट्रायल लंबा होता है, ट्रायल में खर्चा होता है, समय लगता है, तो ट्रायल वहां पर कोई प्रेफर नहीं करता, कोई बहुत ज्यादा इसके पक्ष में होता नहीं है। तो अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका की इन प्री ट्रायल समझौतों के लिए सरकारी विभाग बने हुए हैं जो इनको मैनेज करते हैं। तो 9/11 हमले के 3 आरोपी ऐसे थे जो अभी ग्वांटानामो बे की जेल में है। इन 3 आरोपियों के साथ एक प्री ट्रायल समझौता अमेरिका ने कर लिया था, और समझौते में क्या कहा था कि इनको मृत्युदंड नहीं मिलेगा। इन तीनों से कहा गया कि यार तुम अपना अपराध स्वीकार कर लो,
और हम ये कर रहे हैं कि तुम्हारे साथ समझौता कर रहे हैं कि तुमको मृत्युदंड नहीं मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा उम्र कैद मिलेगी, मृत्युदंड की सजा आपको हम नहीं दिलवाएंगे, ये हम आपसे वादा कर सकते हैं, ये हम कह रहे हैं। तो सरकार आपके लिए अगर मृत्युदंड मांगेगी ही नहीं तो कोर्ट कैसे दे देगी? भाई यही होता है ना कि आमतौर पे सरकारी पक्ष जो होता है वो सजा मांगता है कि ये सजा दीजिए, कोर्ट वहीं तक की सजा देती है वादा से वादा। तो सरकारी पक्ष जो है वो मृत्युदंड की मांग ही नहीं करेगा इन लोगों के लिए। अब हुआ क्या, ये 3 व्यक्ति कौन थे, इनके नाम लिख देता हूं, हालांकि नाम ठीक है। एक व्यक्ति था खालिद शेख मोहम्मद, खालिद शेख मोहम्मद एक व्यक्ति था ये, ठीक है। दूसरा व्यक्ति, बड़े लंबे लंबे नाम है यार, वालिद मोहम्मद सालेह मुबारक बिन अताश, बाप रे, वालिद, इसको आप वालिद मोहम्मद ही बोल लो यार, इतना लंबा नाम क्यों लिखना है, वालिद मोहम्मद। दूसरा व्यक्ति है वालिद मोहम्मद, और तीसरा व्यक्ति जो है उसका नाम है मुस्तफा अहमद। तो ये 3 व्यक्ति जो हैं ये अभी ग्वांटानामो बे की जेल में बंद हैं। अमेरिका ने इनको गिरफ्तार कर रखा है, ये ऑलरेडी जेल में बंद हैं और इनका ट्रायल अभी होना है। तो अमेरिका ने इन तीनों के साथ ये समझौता कर लिया था। अब एक बात बताइए यार, आतंकवादियों के साथ अगर आप किसी प्रकार का भी समझौता करते हो तो क्या आपकी अंतरात्मा इस बात की गवाही दे रही है कि यार चलिए बाकी अपराधियों के साथ आप इस प्रकार के समझौते कर रहे हो कि ट्रायल बच जाए, चलो ठीक है, जल्दी हो जाए, मामला खत्म, कोई बात नहीं, लेकिन आतंकवाद जो होता है वो एक बहुत बड़ी समस्या है। आतंकवाद जो है उसने आपके देश पर हमला किया, उसने आपके नागरिकों पर हमला किया। तो आतंकवादियों के साथ किसी भी तरह का समझौता करना आमतौर पे कमजोरी की निशानी माना जाता है कि आपकी कमजोरी है आतंकवादियों के साथ किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज, किसी भी तरह का अग्रीमेंट करना। तो अमेरिका में भी इस प्री ट्रायल समझौते की जबरदस्त आलोचना होनी शुरू हो गई। कुछ सीनेटर्स ने आलोचना कर दी, 9/11 में जो लोग मारे गए थे उनके परिजनों ने आलोचना करनी शुरू कर दी कि भाई ये किस तरह का समझौता है कि अमेरिका अब आतंकवादियों के साथ समझौते करेगा, ये हमको पता नहीं था। तो भाई इस प्रकार से सरकार को कड़ी आलोचना इसके लिए झेलनी पड़ी। और उसके बाद अमेरिका के जो डिफेंस सेक्रेटरी होते हैं, सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस जो होते हैं, बेसिकली अमेरिका के रक्षा मंत्री आप कह सकते हो, अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस ने अब वहां पर क्या कर दिया है, एक पत्र लिखा है। जो अफसर इस वाले केस को मैनेज कर रहे थे उनको पत्र लिखा है कि भाई अब जो है, क्योंकि यह मामला संवेदनशील है, उस पत्र में उन्होंने क्या लिखा है, उन्होंने कहा है कि यह मामला संवेदनशील है, इसीलिए मैं आपसे इसमें निर्णय लेने की शक्ति वापस ले रहा हूं कि कोई भी प्री ट्रायल अरेंजमेंट अगर करना होगा तो अब वो मैं करूंगा, आप नहीं करेंगे, ठीक है। तो रक्षा मंत्री ने क्या कर दिया, अधिकारियों से इसमें शक्ति वापस ले ली कि जिन अधिकारियों ने ये प्री ट्रायल अरेंजमेंट किया था उनसे शक्ति छीन ली कि कम से कम इस मामले के लिए आप जो है शक्तिहीन है, इस मामले में आप कोई समझौता नहीं कर पाएंगे, इस मामले में अगर कोई भी समझौता करना होगा तो वो मैं करूंगा। यानी कि रक्षा मंत्री के स्तर पे ही वो समझौता होगा और किसी स्तर पे ये समझौता नहीं होगा। और जो पहले का समझौता किया हुआ था उसको भी इन्होंने रद्द कर दिया। याद रखिएगा ये कदम कड़ी आलोचना के बाद उठाया गया, जब इस पूरी प्रक्रिया की कड़ी आलोचना हुई। तो अब जो है ऐसा लगता है कि ये 3 व्यक्ति जो हैं, जो 9/11 के हमले के आरोपी हैं, इन पर सामान्य तरीके से अमेरिका में मुकदमा चलेगा और उसके बाद जो भी दंड इनको दिया जाएगा वो इनको झेलना पड़ेगा। यानी कि अब इनको मृत्युदंड भी दिया जा सकेगा। ऐसा कोई भी समझौता जो इनके साथ किया गया था वो अब लागू नहीं होगा, ठीक है। चलिए, तो अभी के लिए इतना ही। इसमें कुछ और नई घटना होगी तो मैं आपको बताऊंगा। जाते जाते एक बार फिर बता देता हूं कि भाई हमारा प्रतिज्ञा बैच जो है उससे जुड़ने का आज है लास्ट डे। एजे लाइव कोड लगाइए, 27,999 में जुड़ जाइए। ऑलरेडी लेट हो रहे हो आप, अगस्त आ गया है, 2025 में एग्जाम देना है तो लेट होना शुरू हो गए हो। और साथ के साथ याद रखिए, प्रतिज्ञा है, पूरी फीस रिफंड हो जाएगी अगर प्री क्वालिफाई कर लोगे। तो आज ही तुरंत जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को सही आकार प्रदान कीजिए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।